मणिपुर एक बार फिर सुलग रहा है और इसकी आंच अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताई है। संघ ने कहा कि मणिपुर हिंसा का समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएसएस ने कहा कि पिछले 19 महीनों से जारी हिंसा अभी तक नहीं सुलझी है। हिंसा के कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हिंसा की वजह से बेकसूर लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। संघ ने मणिपुर में महिलाओं और बच्चों पर हुई क्रूरता की कड़ी निंदा की। यह कृत्य कायरतापूर्ण है और मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस संघर्ष का हल निकालना चाहिए। इम्फाल से लेकर जिरीबाम तक हिंसा का माहौल है। मंत्री विधायकों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का भी घर इस हिंसा से बच नहीं सका। क्या है इस हिंसा का कारण, आइए जानते हैं। मणिपुर में इस बार जो हिंसा फैली वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक है। जिरीबाम में राहत शिविर से गायब हुए 6 लोगों के शव मिले। इन शवों के मिलते ही पूरे मणिपुर में तनाव फैल गया और हिंसा की एक नई लहर शुरू हो गई। हिंसा के इस तूफान में गुस्साए लोगों ने मणिपुर के मंत्रियों और विधायकों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और कई घरों को आग के हवाले कर दिया। इनमें से कुछ घरों में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के रिश्तेदारों का घर भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन घरों पर हमला हुआ उनमें से स्वास्थ्य मंत्री सापाम रंजन, उपभोक्ता मामला मंत्री एल सुशीद्र सिंह और नगर पालिका प्रशासन मंत्री वाई खेमचंद के घर शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक आर के ईमो के घर को भी निशाना बनाया गया, जो कि खुद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के दामाद हैं। इतना ही नहीं, जिरीबाम के चर्चों को भी आग के हवाले किया गया। जो भी कुछ बचा था उसे भी इन दंगाइयों ने अपनी हजारों साल पुरानी नफरत की वजह से बर्बाद कर दिया। मणिपुर में यह हिंसा अचानक क्यों भड़की? दरअसल 11 नवंबर को एक पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद कुकी उग्रवादियों ने कुछ लोगों का अपहरण कर लिया था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। शनिवार को इन लापता लोगों के शव मिलते ही गुस्सा उबाल पर पहुंच गया और ये हिंसा अचानक तेज हो गई। जैसे ही ये शव मिले, मणिपुर की राजनीति में एक नया मोड़ आया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुकी उग्रवादी इस हिंसा के पीछे हैं और उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। अब बात करते हैं मणिपुर सरकार की कार्रवाई की। जब स्थिति और बिगड़ी तो मणिपुर सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया। इम्फाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि मणिपुर के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है। इससे स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। साथ ही सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है ताकि हिंसा और बढ़ने ना पाए। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह मणिपुर का दौरा करें और वहां के हालात को सुधारने की पहल करें। उन्होंने इसे एक चिंताजनक स्थिति करार दिया है और कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वह देश के लिए शर्म की बात है। मणिपुर सरकार ने केंद्र से आफ्स्पा की समीक्षा करने की मांग की है, क्योंकि कई इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ी है। मणिपुर में यह हिंसा क्या मणिपुरी समाज की एक नई विभाजन की ओर इशारा करती है? क्या सरकार ने उचित कार्रवाई की है और क्या कुकी उग्रवादियों के खिलाफ पर्याप्त कदम उठाए गए हैं? इन सवालों के जवाब समय के साथ ही मिलेंगे। लेकिन इस हिंसा के बाद मणिपुर का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल की जरूरत है ताकि शांति बहाल हो सके।